का साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी का जो है रजिस्ट्रेशन करने का डेट आ गया है, जो कि 9 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईवीआर कॉल आते हैं और आईवीआर कॉल्स के द्वारा आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे आपको 20 क्वेश्चनों का जीके टेस्ट देना पड़ता है। वो पास करने के बाद आपको एफएफ के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद आप हॉट सीट पर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट जो मैंने तैयार किया है, ये आपको अभी से ही जो है ग्राउंड ऑडिशन यानी कि उसका जो ग्राउंड ऑडिशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो जो 20 क्वेश्चनों का जीके टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो उसी का तैयारी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और एक वीडियो अलग से बनेगा जो कि हॉट सीट के लिए रहेगा। ठीक है, हॉट सीट पर बैठने के बाद जो आपसे क्वेश्चन आएंगे उसकी तैयारी कैसे करें, तो वो 17 क्वेश्चनों का सेट अलग से होगा। तो ये है केबीसी टेस्ट 20 क्वेश्चनों का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सी यू की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी है हेवेन तोस्वांग और ऑप्शन डी अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो तो आप लोग एक कॉपी पेन या फिर जो है एक बुकलेट लेके बैठ जाइए, जिसके आप पहले खुद ही इसको सेट को मारने का कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद आंसर को देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि हम कितना सही कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेन तोसांग, यानी कि इसको हैन सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। अपनी भाषा में हम लोग इसको हैन सॉन्ग बोलते हैं। थोड़ा डिटेल जान जाते हैं। वेन तोसांग ने हर्षवर्धन के दरबार का भ्रमण करने के साथ सी यू की पुस्तक लिखी। इसको हम लोग अपनी भाषा में हैन सॉन्ग ही बोलते हैं। ठीक है, सी यू की का अर्थ है पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड और हैन तोसांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और हैन तोसांग 5 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे और वेन तोसांग कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के अतिथि थे और वेन तसांग ने कन्नौज को एक सुंदर शहर बताया था। तो सभी चीज़ें नोट डाउन करने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले खुद से ही सही करने का कोशिश कीजिए कि मैं 20 में से कितना सही कर रहा हूँ, तभी जा कर के आप एफएफ कॉल के लिए जा पाएंगे। ठीक है, वहाँ पर 20 क्वेश्चनों में कम से कम आपको 17 तो सही करने ही पड़ते हैं। पिछले बार बहुत से लोगों का कहना था कि मेरे 18 सही था, फिर भी मुझे कॉल करके नहीं मुझे आगे के लिए नहीं बुलाया गया था। तो इसका रीज़न क्या होता है कि आप किस एज में आ रहे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, आप किस एज के अंतर्गत आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की गठन की। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। ठीक है, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। इसे आज़ाद हिंद या आज़ाद भारत भी कहा जाता है। इसे इम्पीरियल जापान की वित्तीय, राजनीतिक और सैन्य समर्थन के साथ स्थापित किया गया था और इंडियन नेशनल आर्मी INA आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। चलिए अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से है। बांग्लादेश के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला। ऑप्शन ए आवामी लीग, ऑप्शन बी BPN, ऑप्शन सी जमानत ए इस्लाम, ऑप्शन डी BPKR। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी BPN, यानी कि इसका फुल फॉर्म को देखते हैं। तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि BNP ने 20 साल बाद आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव में BNP ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया और 300 के आसपास सीटों वाली संसद में बहुमत के आंकड़े को आराम से पार कर लिया। यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि BNP आखिरी बार 2001 में सत्ता में आई थी। इसके बाद लगभग 2 दशक तक वह विपक्ष में रही। तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत
में कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए 6 अंतरा, ऑप्शन बी 3 अंतरे, ऑप्शन सी 2 अंतरे, ऑप्शन डी 4 अंतरे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 अंतरे। ठीक है, 6 अंतरे वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, थन्या नाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी? थन्या नाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ठीक है, केरल, यहाँ पे नोट कीजिए कि धनिया देश की दूसरी ब्लाइंड जज है। इस उनसे पहले 2013 में राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा भारत के पहले 100% ब्लाइंड जज बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा किस राज्य की, तो केरल राज्य की। ये सभी नोट डाउन करने वाले क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहिएगा, तभी आप जीके टेस्ट में अच्छा नंबर ला पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2025 में भारत की क्या रैंक है? ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 91, ऑप्शन डी 78। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 91। ठीक है, इससे पहले 2024 में 96 रैंकिंग थी। यहाँ देखिए CPI 2025 में भारत ने 5 स्थानों की छलांग लगाते हुए 182 देशों में 91वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2025 के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। और आप लोगों के लिए ऑनलाइन का भी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, जल्दी वो शुरू हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम से जुड़े जाइएगा, वहीं पे लिंक रहेगा, वहीं से आपको भेजा जाएगा लिंक, वहाँ से आप टेस्ट में जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, 20 क्वेश्चनों का सेट रहेगा, उसको मारकर अपनी आप तैयारियां देख सकते हैं मेरी कितना सही हो रहा है 20 क्वेश्चनों में। ठीक है, इस रैंक में 1 नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार है और 182वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ठीक है, अभी देखते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साउथ सूडान में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित राज्य ने लखपति बिटिया योजना शुरू की? चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। ठीक है, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली लखपति बिटिया योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के साथ ही 2008 से चल रही लाडली बेटी योजना को नए और विस्तारित स्वरूप को लागू किया जाएगा। अब ये योजना दिल्ली लखपति बिटिया के नाम से जानी जाएगी। इस योजना में पढ़ाई के लिए लड़कियों के लिए कुल 56,000 रुपए तक जमा करेगी और इस पर ब्याज बढ़ेगा और यह 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। यह पैसा सीधे लड़की के बैंक खाते में दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 114, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 111 और ऑप्शन डी 112। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 114। अभी आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा, लेकिन अब जो वीडियो आएगा उसमें यह आंसर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और इस वीडियो का PDF मेरे टेलीग्राम लिंक में है, वहां से जाकर के इसका वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम लिरियोथेमिस केरलेसिस रखा गया है? लिरियोथेमिस केरलेसिस रखा गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं।
केरल में रिसर्चर ने राज्य की असाधारण जैव विविधता को देखते हुए इसका नाम लिरियोथेमिस केरलेंसिस रखा है और यह प्रजाति एर्नाकुलम जिले के कोथमंगलम के पास वर्रापेट्टी में पाई गई है, जहां यह घनी छाया वाला अनानास और रबड़ के बागानों के भीतरी वनस्पति से ढके तालाबों और सिंचाई नहरों में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशहूर एंकर रही सरला महेश्वरी का निधन 12 फरवरी 2026 को हो गया। वह किस चैनल से जुड़ी थी? दूरदर्शन, आकाशवाणी, आज तक, एबीपी न्यूज। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हॉट सीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर रहिएगा। 71 वर्षीय सरला माहेश्वरी 1980 से 1990 के दशक की सबसे लोकप्रिय एंकर थी। वह न्यूज मीडिया का भरोसेमंद चेहरा मानी जाती थी। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 फरवरी को। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जाना जरूरी नहीं है। 9 फरवरी से फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ये मथुरा होगा, ठीक है, मथुरा। ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी देवगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। अगला क्वेश्चन है कि असम में कटी बिहू एक डैश पेड़ पौधों के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है। असम में कटी बिहू एक त्योहार है जो किस पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी बरगद। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? संगीतकार बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए हारमोनियम, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी बांसुरी। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी मुंडक, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी बृहदारण्यक। ठीक है, तो सही आंसर आपको इसका भी आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर जो ऑप्शन बी, मुंडक। ठीक है, जिसको मुंड परिषद उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, खाली मुंडक रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। मुंडको उपनिषद इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन मुंडक इसका शॉर्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष विवाह अधिनियम 1954 का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक सौहार्द, ऑप्शन बी अंतर धार्मिक विवाह, ऑप्शन सी सख्त सगोत्र विवाह, ऑप्शन डी अंतर जातीय विवाह। तो इसका सही आंसर, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा अंतर जातीय विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी मनोनीत लोकसभा सदस्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। ये भी इजी क्वेश्चन था। चलिए इसमें 21 क्वेश्चन टाइप हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए मूर्ति किस महापुरुष की है जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कर रहे हैं? इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए ये किसकी तस्वीर है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, इतना ठीक है। ऑप्शन ए एडवांस लुटियंस, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। अगर अभी
आपने न्यूज देखा होगा तो आंसर आप आराम से दे सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में इनकी मूर्ति लगाई गई है और एडवर्ड लुटियंस की मूर्ति को हटाई गई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।